हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं जो कवर करूंगी बच्चों वो पेज नंबर आपकी एनसीईआरटी का 140 से 142 तक में जो आपके लेट्स एक्सप्लोर वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ओके, पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो फिगर, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये डॉटेड जो लाइंस हैं, ये एक स्क्वायर ग्रिड आपको दे रखा है। स्क्वायर ग्रिड का क्या मतलब है बच्चों, जैसे जब आप इसको ज्वाइन करोगे ये चार पॉइंट्स को, तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा। ओके, और ये जो स्क्वायर है इसमें हर एक का ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट स्क्वायर है, मतलब हर तरफ से 1 यूनिट है। ओके, तो जब हम इसका स्क्वायर निकाल का एरिया निकालेंगे, देखो ये स्क्वायर है बिकॉज इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। ओके, तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे साइड इंटू साइड, तो आपको वो क्या मिलेगा बच्चों, 1 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो बस इसी को यूज करके आपके पास ये जो चार फिगर्स हैं, आपको इनका एरिया निकालना है। ओके, अब आपको इसका एरिया निकालना कैसे है, आपको ध्यान रखना है कि जब आपको ऐसे फुल कंप्लीट स्क्वायर मिलेगा तो आप उसका एरिया क्या लोगे बच्चों, 1 स्क्वायर यूनिट। लेकिन सपोज अगर आपको ऐसे हाफ एरिया मिलता है, ये स्क्वायर का हाफ होगा बच्चों। ओके, तो इसको हम एरिया लेंगे 1/2। ओके, और अगर इससे भी लेस मिलता है तो आप उसको इग्नोर करोगे। ओके बच्चों, सो इस तरीके से हम स्क्वायर ग्रिड से एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट फिगर है, इसमें अगर मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन करूँ तो ये एक स्क्वायर है बच्चों, ये दो कंप्लीट है, ये तीन कंप्लीट है। ओके, तो सपोज ये ए है, ये बी, इसको हम सी देंगे और ये डी है। ओके, तो बच्चों जब हम ए का एरिया निकालेंगे तो हमारे पास तीन कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, और ये हाफ है बच्चों और ये हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ। ओके, तो हाफ प्लस हाफ कितना होगा बच्चों, 1, यानी 3 + 1, तो ये इसका आंसर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, चलो अभी हम बी पार्ट का कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मैंने इन सबको ज्वाइन कर दिया। ओके, तो सी, मुझे कितने कंप्लीट मिल रहे हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो 6 मेरे पास जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है। उसके बाद इसको अगर मैं काउंट करूं, इसको ज्वाइन करूं, तो यहाँ से दो हाफ है बच्चों मेरे पास, और यहाँ पे भी दो हाफ है, तो कितने हाफ हुए मेरे पास, 4 हाफ। ओके, और एक हाफ बच्चों यहाँ पर है 5 हाफ, और एक हाफ यहाँ पर है 6 हाफ। ओके, तो 6 हाफ्स मेरे पास हैं, और एक हाफ के लिए कितना एरिया होता है बच्चों, हाफ, तो मैं इसको 6 टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इन 6 का एरियाज मेरे पास आ जाएगा। तो भी ये कितना होगा बच्चों, 3, यानी इसका आंसर आएगा 9 स्क्वायर यूनिट। ओके, लेट्स डू इट फॉर सी पार्ट। यहाँ पर एक कंप्लीट स्क्वायर है, दो कंप्लीट स्क्वायर है, तीन कंप्लीट स्क्वायर है बच्चों, चार, पाँच, छ और 7। ओके, तो 7 कंप्लीट है बच्चों मेरे पास। ओके, और इनकम्प्लीट जो है, मतलब जो हाफ है, वो कितने हैं बच्चों मेरे पास। ओके, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छ। ओके, तो यहाँ पे भी मेरे पास 6 है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 टाइम्स हाफ ले सकते हैं हम। ओके, तो ये कितना आएगा, 7 + 3, इट मीन्स 10 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया होगा। ओके, नाउ डी पार्ट करेंगे बच्चों। काउंट करेंगे, एक कंप्लीट, दो, तीन, चार। ओके, यहाँ से करते हैं बच्चों, 5, 6, 7, 8। ओके, तो 8 तो मेरे पास कंप्लीट है बच्चों, तो क्या ये जो लाइन जा रही है पैरेलल लाइन, इनको हम कितना काउंट करेंगे, देखो अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करती हूँ ऐसे। ओके, मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ बच्चों।
8 हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी, हमने काउंट कर लिए हैं। मैं इसको अगर यहाँ से ज्वाइन करूँ और इसको यहाँ से ज्वाइन करूँ तो ये कितने हाफ हुए बच्चों? 1 और 2 हाफ। सिमिलरली यहाँ से ज्वाइन करूँ और यहाँ से ज्वाइन करूँ तो कितने हाफ हुए? 4 हाफ। और यहाँ से ज्वाइन करूँ और यहाँ से ज्वाइन करूँ तो कितने हाफ हुए बच्चों? 6 हाफ। तो 8 हमारे पास कंप्लीट थे और 6 हमारे पास हाफ थे। ओके, तो ये कितना आएगा बच्चों? 8 + 3 मीन्स 11 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है। ओके, सो इस तरीके से स्क्वायर ग्रिड को यूज करके भी आप एरिया निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट करेंगे। लेट्स एक्सप्लोर ऑन अ स्क्वायर ग्रिड पेपर वी नो 1 square is equals to 1 square unit, एरिया आएगा। Make as many rectangles as you can whose length and width are a whole number of units such that area of the rectangle is 24 square units. Okay, and then हमें find out करना है that which rectangle has the greatest perimeter and which rectangle has the least perimeter. तो इसका एरिया सॉरी बच्चों, इसका एरिया निकालने के लिए बच्चों हमें इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। ओके, तो इसके फैक्टर्स अगर हम बनाएं तो हम 1 इंटू 24 इसका एरिया भी बना सकते हैं, 2 इंटू 12 इससे भी रेक्टेंगल बना सकते हैं, एंड 3 इंटू 8 इससे भी बना सकते हैं, 4 इंटू 6 इससे भी बना सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलो बनाते हैं अभी हम। ओके, अगर मुझे 1 इंटू 24 मतलब मैं अगर एक विड्थ लूँ और 24 लेंथ लूँ तो भी मैं इसका एरिया रेक्टेंगल बना सकती हूँ और उसका एरिया और हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन हमसे यहाँ पे सिर्फ पेरीमीटर पूछा गया है बच्चों। ओके, सो लेट्स काउंट बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and 21 22 23 24। ओके बच्चों, और एक यूनिट में यहाँ से ज्वाइन करूँगी ऐसे, और ऐसे ही मैं सेम यहाँ से ऐसे ज्वाइन करूँगी इसको। ओके, तो एक रेक्टेंगल जो है ये हमारा बन गया बच्चों, इसको हम लेबल कर देते हैं ए। ओके, फर्स्ट। दूसरा हम कैसे बना सकते हैं बच्चों, जिसमें हम 2 विड्थ और 12 जो है वो लेंथ ले सकते हैं। तो इसका हाफ लेंथ होगा बच्चों, काउंट करें, 6 7 8 9 10 11 12। ओके, सेम यहाँ पे भी बच्चों मैंने इसे 12 बना दिया। ओके, एंड बट हमें यहाँ पे तो 2 बिट लेना था। ओके, सॉरी बच्चों, हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। ओके, और इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे और यहाँ से, तो ये एक रेक्टेंगल ये बन गया हमारा। ओके, तीसरा हम कैसे बना सकते हैं बच्चों, 3 टाइम्स 8 मतलब हम 3 यहाँ पर ले सकते हैं, 1 2 3, और 8 हम यहाँ पे ले सकते हैं, और हम उल्टा भी कर सकते हैं बच्चों। ओके, जैसे मैंने 3 टाइम्स 8 बनाया, आप 8 टाइम्स 3 भी इसको बना सकते हो। ओके, एक है हमारे पास 4 इंटू 6, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिया बच्चों, यहाँ पे मैंने 6 लिया। नॉर्मली हमारी जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है, इसलिए हम इसको ऐसे बनाएंगे बच्चों। ओके, और इस तरीके से हमने ये सारे रेक्टेंगल्स जो यहाँ पे बना दिए। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है कि किसका पेरीमीटर ज्यादा है और किसका कम। तो फर्स्ट वाली फिगर का अगर हम पेरीमीटर फाइंड आउट करें बच्चों, तो क्या आएगा देखिए। तो इसमें कितनी लेंथ थी बच्चों, 24। ओके, और ये कितना था, 1 1 24 एंड 24। तो आप इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो बच्चों, 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, और मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगी,
24 लेंथ, और ब्रेथ को मैंने ऐड किया 25 और उसका मैंने डबल कर दिया, तो मेरे पास इसका पेरीमीटर कितना आएगा बच्चों? 50। ओके, नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट। ये सेकेंड है हमारा बच्चों। इसमें हमारे पास कितनी यहाँ पे विड्थ है? 2, और लेंथ कितनी है? 12। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा बच्चों? 2, 12 प्लस 2 यानी 14 इंटू 2 यानी 28। ओके, नाउ फॉर थर्ड, ये थर्ड है बच्चों हमारा। ओके, इसमें यहाँ पे हमारे पास कितनी है? ये 3, और ये कितना है? 8। ओके, देन यहाँ पे क्या आएगा? 2। ओके, एंड 8 प्लस 3 यानी 22। ओके, लेट्स फोर्थ वाला करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे कितना है बच्चों? 4, और ये कितना है? 6। तो 6 प्लस 4, और हम इसका डबल ले लेंगे बच्चों, यानी 20। ओके, अब हमसे पूछा गया है विच रेक्टेंगल हैज द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर। तो किसका पेरीमीटर सबसे ज्यादा है बच्चों? फर्स्ट वाले फिगर का। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? फर्स्ट, जो फर्स्ट वाला रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर ज्यादा है। और सबसे कम पेरीमीटर किसका है बच्चों? फोर्थ वाले का, उसका सिर्फ 20 पेरीमीटर है। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। If you take a rectangle of area 32 square centimeter, what will your answer be? Given any area, is it impossible to predict the shape of rectangle with the greatest perimeter as well as the least perimeter? Okay? अगर आप एक रेक्टेंगल लेते हो जिसका एरिया जो है वो 32 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ओके, तो बच्चों अगर एरिया 32 है, ओके, तो अगर हम रेक्टेंगल लेते हैं, उसका एरिया 32 है, तो हमें ये बताना है कि क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं शेप ऑफ रेक्टेंगल की किसका ग्रेटेस्ट पेरीमीटर और किसका लीस्ट पेरीमीटर। तो सेम जैसे अभी हमने पीछे किया है बच्चों, हमें इसको वैसे ही करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 32 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 1 इंटू 32, ओके, 2 इंटू 16, ओके, देन 4 इंटू 8। ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ पे 3 रेक्टेंगल जो है वो बना सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलो ड्रॉ करेंगे बच्चों। तो बच्चों जब मैंने इनको काउंट किया, तो ये ऑलमोस्ट 32 तो नहीं बन रहे हैं। ओके, बट आप लोग एज्यूम करना कि मैं ये 32 ही ले रही हूँ क्योंकि अप्रॉक्स 31 बन रहे हैं। ओके, एक बार दोबारा काउंट करें। 1 2 3 4 5 6। ओके, दोबारा काउंट करते हैं बच्चों। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। Okay, then 25 26 27 28 29 30 31, okay 32। ओके, तो ये 32 हो गए हैं बच्चों। अब हमें यहाँ से मैंने क्या रेक्टेंगल बनाया है जिसमें मैंने एक विड्थ यूनिट का विड्थ लिया है और 32 यूनिट का मैंने लेंथ लिया है। ओके, दूसरा बनाए बच्चों, इसको हम 1 दे देते हैं, जिसमें मैं अभी आप 2 विड्थ लेने वाली हूँ और 16 जो है वो लेंथ लेने वाली हूँ। तो 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। ओके, ओके, नेक्स्ट है बच्चों 4 टाइम्स 8 मीन्स मुझे 4 विड्थ लेनी है। ओके, एंड 2 4 6 8। ओके, और अब हमने ये जो है रेक्टेंगल्स बना लिए हैं बच्चों, और अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो इसको पहले हम सेकंड दे देते हैं बच्चों और इसको थर्ड दे देते हैं। ओके, अभी फर्स्ट का पेरीमीटर क्या होगा? क्योंकि हमसे पेरीमीटर पूछा गया है, तो फर्स्ट का पेरीमीटर होगा बच्चों, ये हमारा 32 है और ये हमारा 1 है। ओके, सो 32 प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा? 66। इसका पेरीमीटर ये होगा। ओके, एंड सेंटीमीटर हमें यूनिट दे रखी है यहाँ पर। ये कितना होगा बच्चों? 2, और ये कितना है? 16।
तो 16 प्लस 2 और आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 36 इसका पेरीमीटर होगा। यहाँ पर बच्चों ये कितना है, 1 2 4 5 6 7 8, ओके। और ये कितना है बच्चों, 4। तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 प्लस 4 12, 12 टाइम्स 2 24, ओके। सो किसका पेरीमीटर ज़्यादा है बच्चों, हमें ये बताना है, और किसका लीस्ट है हमें वो बताना है, ओके। तो ग्रेटेस्ट पेरीमीटर किसका है बच्चों, ऑब्वियस है फर्स्ट वाले का, और लीस्ट किसका है बच्चों, थर्ड वाले का, ओके। सो इस तरीके से आप स्क्वायर ग्रिड का यूज़ करके जो है पेरीमीटर और एरिया निकाल सकते हैं, ओके। तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।